हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आज का टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस भी विद इन सेकंड्स में, मैं कहूंगी विद इन मिनट्स में, सेकंड्स में तो आपको पता चल जाएगा कि भैया ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करनी है, और विद इन मिनट्स में आप मतलब विद इन 5 मिनट्स में आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। एग्जाम में दिक्कत क्या आती है 11th को मैं बता रही हूँ, आप जनरल एज ए ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन जब करते हैं तो आपको पता होता है कि ट्रायल बैलेंस में आइटम्स कैसे पुट करनी है। बट कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो मिड टर्म में भी आता है, सितंबर में मोस्टली स्कूल्स के मिड टर्म है, और फाइनल में भी आता है। एक क्वेश्चन 6 मार्कर या 4 मार्कर टीचर जरूर डालती है। उसमें क्या पूछती है कि आपसे ट्रायल बैलेंस मेंटेन कराती है। ट्रायल बैलेंस मेंटेन कराते हुए आपको आइटम्स गिवन है, you have to put the things in the correct डेबिट और क्रेडिट कॉलम, और आपको ट्रायल बैलेंस मैच करना होता है। उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। मैं एक छोटी सी ट्रिक लेके आई हूँ, बुक्स में इस तरीके से बताया हुआ है कि हाँ भाई इसको डेबिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो, लेकिन मैं आपको ना मैंने जो जर्नल सिखाए हुए हैं उसमें जो रूल्स अप्लाई किए हैं उसको अप्लाई करके ट्रायल बैलेंस विद इन सेकंड में बनाने का कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। आपको काम जरूर आएगा। और इस वीडियो के साथ साथ मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन शेयर कर दूंगी आपके साथ कि आप उनको 3-4 क्वेश्चन को अभी कर लीजिए। ये जो 5 मिनट की 10 मिनट की मेरी वीडियो होगी और उसके साथ 3-4 क्वेश्चन जो होंगे करने के बाद ये टॉपिक डन है, और कंफर्म क्वेश्चन है, बता रही हूँ, मिड टर्म का भी और फाइनल का भी। चलो करते हैं। क्या करना है, ये है आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। दिस इज द पर्टिकुलर कॉलम, दिस इज द अमाउंट कॉलम डेबिट, दिस इज अमाउंट कॉलम क्रेडिट। आपको करना क्या होता है, आपने जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाते हो जब आप, तो आपने जर्नल किया, लेजर किया, लेजर में जितने भी अकाउंट्स है सबकी लेबलिंग करके यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि वही बैलेंसेस होते हैं। ठीक है, हमने सारे अकाउंट्स यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, अब हमने जो पुट किए, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैं यहाँ पर कैश अकाउंट लिया मैंने, इसके अलावा मैंने लैंड अकाउंट ले लिया, उसके अलावा मैंने परचेजेस ले लिए, उसके अलावा मैंने ले लिए सेल्स, उसके अलावा मैंने ले लिए डेटर्स, मैंने ले लिए क्रेडिटर्स। ठीक है, उसके अलावा मैंने ले ली जनरल एक्सपेंसेस, मैंने ले ली सैलरीज। ठीक है, ये सारे अकाउंट्स मैंने कुछ अकाउंट्स ले लिया। अब आपको करना क्या है, आपने रियल अकाउंट सीखा था। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट आपके इसमें से कौन से कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, लैंड अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, ये दोनों आपके रियल अकाउंट हैं। तो रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आपके पास आ रहा है डेबिट साइड आएगा, लैंड डेबिट साइड आएगा। ठीक है जी, इसी तरीके से आपका अब आगे लिया मैंने परचेज। परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो परचेजेस किस साइड शो होंगी, डेबिट साइड शो होंगी। सेल्स आपकी क्रेडिट की आइटम है, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है आपकी, सेल्स आपकी क्रेडिट साइड पे शो होगी। डेटर्स, डेटर इज योर पर्सनल अकाउंट। डेटर क्या है, डेबिट द रिसीवर, हमने स्टॉक बेचा, हमारा स्टॉक जिसके पास गया, दैट पर्सन इज द रिसीवर, डेटर शुड बी डेबिटेड। क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है, जिससे हमने माल खरीदा, क्रेडिट द गिवर, गिवर जो हमारा कौन है, उसने हमें स्टॉक दिया है, उसको हम कर देंगे क्रेडिट। जनरल एक्सपेंसेस, किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस हैं आपके, डेबिट। सैलरीज, एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट। कमीशन रिसीव्ड अगर फॉर एग्जांपल आपका है, ठीक है, आपके पास लेजर से वैल्यू आ रही है, कमीशन रिसीव्ड, अमाउंट आपकी क्या है, इनकम है, क्रेडिट। तो आपको करना क्या है, बहुत जल्दी बनाना है, बहुत जल्दी जल्दी जल्दी। मैं भी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ, इस क्वेश्चन को करने का टाइम मिड टर्म में नहीं होता, इस क्वेश्चन को करने का टाइम फाइनल में नहीं होता, लास्ट के 5 मिनट्स में क्वेश्चन करना है, 5 या 4 मिनट्स में क्वेश्चन करना है। तो फटाफट फटाफट ये 3 रूल को रिकैप लो, फटाफट दिमाग में लेके आओ। ये तो कितनी बार जनरल करते हुए किए ना, तो बस इसको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करके फटाफट आइटम्स पुट करनी है, टोटल करना है, दोनों साइड सेम आ गया तो भैया हमारा काम हो गया। 4 मार्कर क्वेश्चन आया, 4 मार्क्स डन। करना सिर्फ यही है ट्रायल बैलेंस के अंदर, इन रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट पुट करना है। अभी दोबारा बता रही हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। सम आइटम्स विल बी गिवन टू यू एंड दे विल से दैट यू हैव टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज पर द डेबिट साइड, एज पर द क्रेडिट साइड, यू हैव टू पुट द आइटम। कैसे क्वेश्चन होंगे लास्ट में दे रही हूँ, बना के देखना और बताना ये वाली ट्रिक हेल्प हुई कि नहीं हुई। अगर किसी को ये तीनों रूल्स आते हैं, और मुझे नहीं लगता कि 11th क्लास में किसी को ये भी नहीं पता होगा बेसिक से चीज, तो अगर ये नहीं पता तो अकाउंटिंग में क्या ही पता है, ये मैंने डिटेल में अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखे हैं। करके देखिए और बताइएगा ये ट्रिक ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प हुई कि नहीं हुई। ऑल द बेस्ट। और एक बात ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है तो वो कभी भी ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होता। रीजन बिहाइंड कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जब तक लेजर क्लोज हो रहे होते हैं तब तक नहीं होती है। किसी एक सिचुएशन में हाँ दिखता है
वो सिचुएशन कभी आगे मैं डिस्कस करूंगी। नॉर्मली अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है स्टॉक का, दैट विल नॉट रिफ्लेक्ट इन योर ट्रायल बैलेंस। ऑल द बेस्ट, दिस इज द टिप फॉर योर मिड टर्म एंड फॉर योर फाइनल। तो कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइब माय पेज। थैंक यू।